आज हम डीप नेक के बारे में बहुत गहराई में जानेंगे ताकि आपका गला जो है वो एकदम फिटिंग में बैठे। क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, किन चीजों का ध्यान रखना है, हर एक साइज के लिए शोल्डर्स कितने रखने हैं, आर्म होल कितने रखने हैं, गले की चौड़ाई लंबाई कितनी रखनी है, ये सारी बातें हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए शुरू करते हैं बैक पैटर्न से। बैक पैटर्न के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है। ब्लाउज की तैयार लंबाई 13.5 इंच है, अधिक 1 इंच मार्जिन का, तो 14.5 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब इसमें सबसे जरूरी और पहला पार्ट होता है शोल्डर्स का। तो एक तो आप शोल्डर्स बॉडी के ऊपर नाप कर भी ले सकते हो, और अगर आपको लगता है कि बॉडी के ऊपर आपको नापना नहीं आता तो मैंने यहाँ पर चार्ट दे दिया है। चेस्ट साइज अनुसार आप शोल्डर्स का मेजरमेंट देख सकते हो। तो जैसे कि हमारा 36 इंच चेस्ट साइज है, उसके अनुसार हमारे शोल्डर से बॉडी मेजरमेंट 15 इंच, तो 15 का आधा होता है 7.5 इंच। तो हमें 7.5 इंच में से 1.5 इंच कम रखना है क्योंकि ये डीप नेक है। तो ये हो गया हमारा 6 इंच पर मार्किंग। तो जैसे हमने शोल्डर्स का आधा किया और उसमें से 1.5 इंच कम किया, तो ये सभी साइजेस में लागू होगा। तो आर्म होल के लिए आप बॉडी के ऊपर अपनी आर्म होल की गोलाई को नाप सकते हो। तो मेरी यहाँ पर आर्म होल की गोलाई अगर 16.5 इंच आ रही है तो उसके हिसाब से मैं आर्म होल का नाप लूंगी 7 इंच पर। जरूरी नहीं है कि 36 इंच चेस्ट साइज के लिए 16.5 इंच ही आना है। आपकी कम या ज्यादा भी आर्म होल की गोलाई हो सकती है। जितनी भी गोलाई आए उसी के हिसाब से आर्म होल का नाप आपको डालना है। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से आर्म होल की गोलाई नापी जाती है, यहाँ पर जो मैंने चार्ट दिया है चेस्ट साइज के अनुसार, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हमारा यहाँ पर चेस्ट साइज के अनुसार आर्म होल की लंबाई आ रही है 7 इंच, तो 7 इंच पर हमने मार्किंग कर दिया। अब हमें यहाँ पर चेस्ट का नाप डालना है। जबकि हम डीप नेक बना रहे हैं तो चेस्ट जितनी भी है बस उसका चौथा भाग करके नाप डाले। जैसे कि 36 इंच चेस्ट है, चौथा भाग हुआ 9 इंच, तो बराबर से 9 इंच पर हमने मार्किंग कर दिया। इसमें कोई लूजिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब कमर है हमारी 32 इंच, चौथा भाग हुआ 8 इंच, उसमें 0.25 इंच सिर्फ डार्ट की चौड़ाई का मिलाया है और 8.25 इंच पर मार्किंग कर दिया। अब यहाँ पर शोल्डर पट्टी कितनी रखे, तो शोल्डर पट्टी आप अपने मर्जी अनुसार कम ज्यादा रख सकते हो। मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बताऊंगी। तो जितना भी आपका शोल्डर है उसका आधा करे। हमारा 6 इंच है, उसका आधा हो गया यहाँ पर 3 इंच। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पॉइंट लगाया। आप इतनी शोल्डर पट्टी भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट बता रही हूँ। तो 1/4 इंच अंदर की तरफ ले, जितना भी सेंटर पॉइंट है उससे 1/4 इंच अंदर की तरफ लिया, तो ये हो गया 2.25 इंच। 2.25 इंच में से अगर दोनों साइड से सिलाई जाती है तो 2 इंच की तैयार पट्टी रहेगी। यही फॉर्मूला आप सभी साइजेस में अप्लाई कर सकते हो। अब हमारे इंडियन ब्लाउजेस में जितने इंच का हम डीप नेक डालते हैं वही मैं यहाँ पर बताऊंगी। तो अगर हम 28 इंच के लिए 9 इंच तक डीप नेक डालते हैं तो वही 9 इंच 40 इंच साइज के लिए कम पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको करना क्या है, चेस्ट लाइन के नीचे 2.5 से 3 इंच पर आप अपने डीप नेक का नाप डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस वही पर डालना है, आप उससे ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन हमारे इंडियन ब्लाउजेस में जो ज्यादातर चलता है वही मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो चेस्ट लाइन के नीचे 2.5 से 3 इंच आपको जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लगभग 10.5 इंच से ज्यादा, मतलब 11.25 इंच आ रही है। तो इस तरीके से आप अपने लिए डीप नेक का नाप डाल सकते हो। चेस्ट लाइन के नीचे जाना है 2.5 से 3 इंच तक। अब यहाँ पर चौड़ाई कितनी रखनी है तो वो अपने मर्जी अनुसार आप कम ज्यादा रख सकते हो, लेकिन अगर आप चौड़ाई बढ़ाते हो तो क्या चेंजेस करने हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आप इस तरह से सीधी लाइन बनाते हो तो और गले का नाप डालते हो तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ब्लाउज में जो अब तक हमने बताए हैं वही रहेंगे, लेकिन अगर आप चौड़ाई बढ़ाते हो तो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ज्यादातर हम यहाँ पर चौड़ाई बढ़ाते ही हैं, कम नहीं रखते। तो लगभग हम यहाँ पर 3.5-4 इंच इस तरह से चौड़ाई रखते हैं नीचे की तरफ। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर चौड़ाई रख दी है 3.5 इंच की, ठीक, मतलब सीधी लाइन के बाहर अगर आप आधा से 0.25 इंच जाते हो तो क्या चेंजेस होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। चौड़ाई यहाँ पर आप ज्यादा भी और ज्यादा भी रख सकते हो।
चौड़ाई बढ़ाने के बाद यहाँ पर शोल्डर्स आपके उतरने लगते हैं, तो वो ना हो इसीलिए क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम ये वाला देखेंगे जो 3.5 इंच चौड़ा गला है। तो इसको मैं यहाँ ऊपर की तरफ जोड़ दूंगी। जोड़ने के बाद हमेशा की तरह हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर कमर हमारी 32 इंच है, चौथा भाग हुआ 8 इंच। तो 8 इंच पर इस तरह से उंगली को रखे और वहां तक टेप को बीच में मोड़ दे और ये सेंटर पॉइंट हो गया। यहाँ पर हमारे डार्ट आएंगे, तो डार्ट की लंबाई आप हमेशा गले के नीचे ही रखें, आधा से 1 इंच तक नीचे ही रखनी है। तो यहाँ पर लगभग मैंने 3.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई 1.25 इंच रखेंगे क्योंकि हमने 1.25 इंच ही छोड़ा था। जैसे जैसे गला डीप होते जाता है हमारी डार्ट की चौड़ाई भी हमें कम करनी पड़ती है, तो मैंने 1.25 इंच रखी है। अब इसे हम यहाँ ऊपर की तरफ जोड़ देंगे। तो ये हो गया डार्ट का। अब यहाँ बाहर की तरफ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा है और उसे भी जोड़ दिया। तो जैसे ही हम डार्ट लेते हैं यहाँ पर कोने उतरते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आधा इंच ऊपर रखते हैं और इस तरीके से लाइन बनाते हैं और वहीं पे कटिंग करेंगे। जैसे मैंने बताया था हमारी जो गले की चौड़ाई है हमने नीचे की तरफ बढ़ाई है, तो क्या करना है, यहाँ पर हमें इस तरह की स्केल लेनी है जो लाइन को बिल्कुल चिपक के रहेगी। तो ये देख सकते हो बिल्कुल लाइन को चिपक के रखा है मैंने, जो गले की लाइन है। और ऊपर की तरफ ये वाला पॉइंट इसको टच होना चाहिए, इस तरह से आपको रखना है। ठीक, ये दोनों आपको अच्छे से टच होने चाहिए और यहाँ पर लाइन बनानी है। तो अगर आपके पास इस तरह की स्केल नहीं है तो आप नोटबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप देख सकते हो गले की तरफ मैंने इसको उतार दिया है और यहाँ पर फिर से मैंने रखा है। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पर टच होना चाहिए और ऊपर वाली लाइन उस स्केल को टच होनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए यहाँ पर भी हम लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल हो गया, मतलब दोनों तरफ हमारे 90 डिग्री एंगल हमें बनाने हैं यहां से यहां तक। क्योंकि यहाँ पर गले की चौड़ाई बढ़ती है तो शोल्डर का हमने हल्का सा अंदर की तरफ ले लिया है और दोनों तरफ 90 डिग्री एंगल बनेंगे तो शोल्डर बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे, गले को बिल्कुल ये पकड़ के रखते हैं। यहाँ पर हम गले की चौड़ाई जो है वो अगर सीधी लाइन रखते और गले का शेप देते तो हमें यहाँ पर कोई चेंजेस करने नहीं थे, लेकिन हमने गले की चौड़ाई बढ़ा दी है, यानी सीधी लाइन के बाहर हम लगभग आधा इंच चले गए हैं। तो हम यहाँ चेस्ट में 1/4 इंच कम कर देंगे। अगर हम सीधी लाइन के ऊपर ही गला बनाते तो यहाँ पर हमें कम करने की जरूरत नहीं थी। तो हमने 1/4 इंच अंदर की तरफ ले लिया है और इसी लाइन के ऊपर हमारी फिटिंग होगी। तो ये चेंजेस तो आपने देख लिए, हमने चेस्ट में भी 1/4 इंच कम किया और शोल्डर की तरफ भी हमने 90 डिग्री एंगल्स बनाए हैं। सबसे जरूरी पार्ट इसका आर्म होल की गोलाई हमें नापनी है। तो जो 1/4 इंच अंदर की तरफ लिया है वहीं से मैंने नापना शुरू किया है। तो ये बराबर से यहाँ पर 8.25 इंच आ रहा है, जबकि हमारी पूरी गोलाई 16.5 इंच है, उसका आधा 8.25 इंच। अगर आपका अपने आर्म होल की गोलाई अनुसार नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर इसको कम कर सकते हो, यानी कि ज्यादा हो रहा है तो कम कर सकते हो और कम पड़ रहा है तो आर्म होल की गोलाई नीचे की तरफ भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हम और चौड़ाई बढ़ाएंगे और चौड़ाई बढ़ने के कारण यहाँ पर और क्या क्या चेंजेस होंगे वो भी देखेंगे। तो ये दूसरा चौक में इस्तेमाल करूंगी ताकि आपको फर्क समझ में आ जाए। तो पहले वाली जो हमारी गले की चौड़ाई थी वो लगभग 3.5 इंच थी, थोड़ी सी ज्यादा है 3.5 इंच से। अब हम रखेंगे इसकी चौड़ाई 4.5 इंच। तो चौड़ाई हम बढ़ाते हैं तो उसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये चौड़ाई बढ़ाई है तो यहाँ पर भी हम शोल्डर पट्टी को कम कर देंगे, जो कि अपने आप कम हो जाएगी। तो ये दोनों बैलेंस बना के हम रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर गले की चौड़ाई बढ़ती है तो शोल्डर पट्टी भी हम ज्यादातर कम रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको यहाँ पर जोड़ दिया और गोलाई बना दी। अब देखिए यहाँ पर हमने चौड़ाई बढ़ाई है तो यहाँ पर ये शोल्डर थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगभग 1/4 इंच यहाँ पर अंदर की तरफ मार्क करेंगे। ये मैंने 1/4 इंच अंदर की तरफ मार्क किया है। अब इस पॉइंट से ऊपर की तरफ हमें जोड़ने हैं। ठीक, ये जो पॉइंट है इसके नीचे हमें कोई चेंजेस नहीं करने, बस इस पॉइंट के ऊपर जो भी चेंजेस होने हैं इस पॉइंट के ऊपर होंगे। तो हमने जैसे 1/4 इंच अंदर की तरफ लिया है तो वहां पर हम जोड़ देंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर देखिए इस तरह से रखेंगे। ये बिल्कुल यहाँ पर लाइन जुड़नी चाहिए और ये जो पॉइंट है जो हमने 1/4 इंच लगाया है वो भी वहां पर टच होना चाहिए। इस तरीके से ये लाइन बना दी। तो और वहां से
इस पॉइंट तक इसे हम जोड़ देंगे। तो बस यही चेंजेस होंगे। गले की चौड़ाई बढ़ गई और डार्ट अंदर की तरफ चला गया तो गले के नीचे डार्ट नहीं आना चाहिए। तो जैसे देख सकते हो गला की चौड़ाई बढ़ी है और डार्ट अंदर की तरफ है, तो डार्ट को हम बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो मैंने गले के बाहर यानी गले के नीचे एकदम नहीं है डार्ट हमारा, साइड में मैंने इसको ले लिया है। लंबाई और डार्ट की चौड़ाई सेम रखी है, बस बाहर की तरफ शिफ्ट किया है। ठीक, बस यही चेंज होगा। अब देखिए अगर आप ये अंदर वाला गली कटिंग करते हो तो ये इस तरीके से कटिंग होगा, जो ब्लू लाइन है उसी के ऊपर। यहाँ पर भी जो ब्लू लाइन हमने अंदर की तरफ ली थी वहां से कटिंग होगा और यहां से कटिंग होगा। और अगर आप ये ऑरेंज कलर की लाइन है वहां से गले का कटिंग करोगे तो ये यहां से कटिंग होगा, ऊपर के ऑरेंज कलर की लाइन और ये वाले ऑरेंज कलर की लाइन यहां से होते हुए कटिंग होगा। ठीक, और ये वाला डार्ट रहेगा। तो इस तरीके से आपको चेंजेस करने हैं। अब यहां पर हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। जो हमने 1/4 इंच अंदर की तरफ फिटिंग लाइन बनाई थी उस फिटिंग लाइन के बाहर 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए दूसरी लाइन बनाई है और इसका हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम जो ऑरेंज कलर का गला बनाया है उसी के लाइन के ऊपर से हम कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर दिया है। अब देखिए ये कुछ शेप इसका इस तरह से रहेगा। तो ये हो गया हमारा डीप नेक और जो ऑरेंज कलर के मैंने डार्ट्स बनाए हैं उसी के ऊपर हम डार्ट लगाएंगे और ये शेप इस तरह से रहेगा। कटिंग करते वक्त भले ही हमें गले के और हमने उतार दिए थे यहाँ पर मार्किंग, लेकिन जैसे हम डार्ट लेंगे ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और गले को अच्छे से पकड़ के रखेंगे। अब ये बैक का हो गया, अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट कैसे कटिंग होता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट हमारा आगे की तरफ हुक और आई रहेंगे। तो यहाँ पर खुली साइड की तरफ मैंने हुक आई पट्टी बनाई है, उसके लिए आधा इंच मार्जिन छोड़ दिया है। यहाँ पर शोल्डर्स जो है वो हम उतने ही रखेंगे जितने हमने बैक में रखे थे। तो हमारे शोल्डर्स थे 36 इंच चेस्ट साइज के लिए 15 इंच, तो उसका आधा हो गया 7.5 इंच। तो 7.5 इंच यहाँ पर मैंने बराबर से रखा है और उससे हम 1.5 इंच कम रखेंगे यानी कि 6 इंच हो गया। तो जैसे हमने बैक में 6 इंच रखे थे फ्रंट में भी 6 इंच पर ही मार्किंग करना है। हर साइज के लिए आपको इसी तरीके से करना है, चाहे आपका बैक का गला कितना भी डीप क्यों ना हो, फ्रंट इसी मेथड से कटेगा। अब बैक का आर्म होल हमने लिया था 7 इंच पर, तो फ्रंट के लिए हम 1 इंच कम कर देंगे यानी 6 इंच रखेंगे और ये हर साइज के लिए अप्लाई होगा। ना भी बैक का है उससे 1 इंच कम रखना है। अब अगर आप आर्म होल के डार्ट वाला ब्लाउज बना रहे हो, जैसे कि 3 डार्ट है, 4 डार्ट है, प्रिंसेस कट है, उसमें भी आर्म होल में डार्ट आता है, तो जितनी आप डार्ट की चौड़ाई रखोगे उतनी आपको लंबाई बढ़ानी है फ्रंट की। तो जैसे कि हम आधा इंच का डार्ट रखते हैं आर्म होल में 3 डार्ट या 4 डार्ट बनाते टाइम, तो यहाँ पर 6 इंच की जगह में 6.5 इंच रखती, मतलब आधा इंच बढ़ा के रखती। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है। और अगर आप सिंगल कटोरी, डबल कटोरी इस तरह के ब्लाउजेस बना रहे हो जिसमें आर्म होल में डार्ट नहीं आता, तो उस केसेस में मैं 6 इंच ही रखूंगी। शोल्डर और आर्म होल का तो फिक्स हो गया। अब चेस्ट कितनी रखनी है, मतलब चेस्ट में लूजिंग कितनी डालनी है। तो चाहे जितना आपका बैक का गला डीप हो, कम डीप हो, ज्यादा डीप हो, आपको चेस्ट का चौथा अधिक उसमें आधा इंच का लूजिंग डालना है। जैसे कि यहाँ पर 36 इंच चेस्ट है, उसका चौथा भाग हुआ 9 इंच अधिक आधा इंच का लूजिंग, मतलब 9.5 इंच पर मैं मार्किंग करूंगी। और अगर आप डार्ट वाला ब्लाउज बना रहे हो, जैसे कि 3 डार्ट हो, 4 डार्ट हो, तो उसके लिए आपको चेस्ट का चौथा अधिक 1.25 इंच का लूजिंग डालना है। तो बस इसी चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल कटोरी, डबल कटोरी बिना डार्ट, जिसमें आर्म होल में डार्ट नहीं आता, उस तरह के पैटर्न में आपको चेस्ट का चौथा अधिक आधा इंच का लूजिंग डालना है। तो मैंने 9.5 इंच पर मार्किंग कर दिया। तो इस तरीके से बस होगा आपका। और उसके बाहर आपको सिलाई मार्जिन रखना है, जो भी बैक में छोड़ा है 1.5 इंच 2 इंच का, उतना आपको फ्रंट में भी छोड़ना है। अब यहाँ पर हम 1.25 इंच इस तरह से तिरछे में लेंगे और शेप दे देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल और शोल्डर का मेजरमेंट। अब शोल्डर पट्टी के लिए आप बैक का पैटर्न लीजिएगा और जितनी बैक की शोल्डर पट्टी है, जितनी चौड़ी है, उतनी ही चौड़ी हमें फ्रंट में भी रखनी है। तो इस तरह से मैंने मार्किंग किया। आगे का गला आप अपने मर्जी अनुसार कम ज्यादा रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट दिया है, इसके अनुसार आप गला रखते हो तो गले का फिटिंग बहुत ही अच्छा आता है। तो 36 इंच चेस्ट साइज के लिए मैंने लिखा है 8 इंच, तो मैंने 8 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर दिया है।
अब यहाँ पर गले की चौड़ाई कितनी रखे, तो गले की चौड़ाई जो स्टैंडर्ड है वो 3 से 3.5 इंच के बीच में आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग कर दिया है और यहाँ से लाइन बना के गोलाई दे दी। अब देखिए यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई भी नापेंगे। तो जितनी बैक की आई है उतनी ही फ्रंट में आनी चाहिए, लेकिन ये तो 8.5 इंच आ रही है। तो अगर आपकी ज्यादा आती है तो आपको यहाँ पर ये हल्का सा ऊपर की तरफ लेना है। ठीक है, तो मेरी ज्यादा आ रही है 1/4 इंच, तो मैंने यहाँ पर जो लंबाई है आर्म होल की उसे कम करने के लिए ऊपर की तरफ लिया है और फिर मैंने ये वाली लाइन से 1.25 इंच तिरछा लूंगी और गले आर्म होल का शेप दूंगी। तो ज्यादा हो रहा था इसलिए मैंने ऊपर लिया है। अगर आपका कम पड़ रहा है तो आप आर्म होल की गोलाई को नीचे की तरफ यानी लाइन को नीचे की तरफ बढ़ाएंगे। तो अब ये बराबर से 8.25 इंच आ रहा है, तो अब ये ठीक है। अब नीचे के जो भी मेजरमेंट्स है वो अपने पैटर्न अनुसार आप डाल सकते हो। सिंगल कटोरी, डबल कटोरी, 3 डॉट, 4 डॉट, प्रिंसेस कट, जो भी बनाना है आप बना दीजिएगा। बस शोल्डर, आर्म होल, गले की चौड़ाई, आगे का गला जैसे मैंने बताया है उसके अनुसार ही आपको रखना है। इसके बाहर की तरफ जो मार्जिन है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। 1.5 इंच 2 इंच जो भी आपने छोड़ा है बैक में उतना ही यहाँ पर भी छोड़ना है। इस वीडियो में मैंने जो शोल्डर का फॉर्मूला बताया है, जितना भी शोल्डर है उसका आधा करके 1.5 इंच कम करके रखना है। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ चेस्ट लाइन के नीचे 2.5 से 3 इंच तक आप गला रखते हो उसी के लिए होगा। अगर आप उससे ज्यादा डीप रखते हो या फिर उससे कम रखते हो तो उन केसेस में आपका शोल्डर का फॉर्मूला बदल जाएगा, यही फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इंडियन ब्लाउजेस में ज्यादातर चेस्ट लाइन के नीचे 2.5 से 3 इंच तक के ही गले ज्यादातर चलते हैं, इसीलिए मैंने इसी को उठाया है। अब बात आती है आर्म होल की। जो मैंने आर्म होल का चार्ट बताया है वो सभी में अप्लाई होता है, चाहे आपका जितना डीप गला हो या फिर कम हो, उन सभी में ये आर्म होल का चार्ट आपका अप्लाई होगा। और फ्रंट के लिए मैंने जो भी मेथड बताया है यानी कि फ्रंट नेक, फ्रंट गले की चौड़ाई, वो तो आप चाहे आपका बैक कम डीप हो या फिर ज्यादा डीप हो, उन सभी के लिए सेम मेथड से आपका फ्रंट कटेगा जो भी मैंने बताया है। अब इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई डाउट्स रहे हैं इस वीडियो को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे एक तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।